हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे महाभारत सभा पर्व से। हमने सुना किस प्रकार से राजसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई और इसी राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने बहुत से राजाओं को आमंत्रित किया, जिसमें उनके सुहृद थे और कुरुवंश से भी बहुत सारे राजा आए थे और सभी राजाओं ने सहर्ष उसमें अपना अपना योगदान प्रदान किया। और जब बात अग्र पूजा की आई कि यज्ञ के इस अवसर पर अग्र पूजा यानी सबसे अधिक सम्मान या प्रथम सम्मान जिसको दिया जाए, तो इस विषय में भीष्म पितामह ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की अग्र पूजा होनी चाहिए। और इस पर सहदेव है वे आगे बढ़ते हैं उनकी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए। और इसी क्षण शिशुपाल नाम के जो एक राजा हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के एक प्रकार से रिलेटिव भी है, संबंध में है, वो उसका विरोध करते हैं। तो आज उसकी चर्चा करेंगे। सप्तत्रिंशोऽध्याय, 37वां अध्याय, शिशुपाल के आक्षेप पूर्ण वचन। शिशुपाल बोला, कौरव्य, यहाँ इन महात्मा भूमिपतियों के रहते हुए यह वृष्णिवंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों के लिए यह विपरीत आचार कभी उचित नहीं है। पांडु कुमार, तुमने स्वार्थवश कमल नयन श्री कृष्ण का पूजन किया है। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें धर्म का पता नहीं है, क्योंकि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। ये गंगानंदन भीष्म बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है, इनकी सोच और समझ भी बहुत कम हो गई है, तभी इन्होंने श्री कृष्ण पूजा की सम्मति दी है। हम देखते हैं यहाँ पर वो केवल भगवान श्री कृष्ण का ही अनादर नहीं कर रहा है, वो भीष्म पितामह का भी अपमान कर रहा है। तो बहुत ही कटु वचन सुना। भीष्म, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष भी जब मन माना अथवा किसी का प्रिय करने के लिए मुंह देखी करने लगता है, तब वह साधु पुरुषों के समाज में अधिक अपमान का पात्र बन जाता है। यह सभी जानते हैं कि यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है, फिर संपूर्ण भूपालों के बीच तुम लोगों ने जिस प्रकार इसकी पूजा की है, वैसी पूजा का अधिकारी यह कैसे हो सकता है। इसका यहाँ पे यह अर्थ हम समझ सकते हैं कि पूजा हो चुकी है, अग्र पूजा हो चुकी है और अग्र पूजा के बाद ये शिशुपाल इससे विरोध कर रहा है। कुरुपुंगव, अथवा यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो, तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका यह पुत्र कैसे पूजा का पात्र हो सकता है। तो अब यहाँ पे वो तर्क प्रस्तुत करता है कि यदि आप ऐसा समझोगे कि कृष्ण बहुत ही वृद्ध है, बहुत ही बड़े हैं हमसे, तो उनके पिताजी तो अभी जीवित है, तो उनके पिताजी का अ, आप सम्मान कर सकते थे, तो आप कृष्ण का सम्मान कर रहे हैं, ये तो पूरा सदाचार के विपरीत जान पड़ता है। आप शिशुपाल को तो किसी प्रकार से दोष दिखाना ही था, इसलिए वो फिर ये सारे संबंधों की दुहाई दे रहा है, लेकिन वो भूल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किसी के ना तो किसी के पुत्र है ना संबंधी है, वे परमेश्वर है। अथवा यह मान लिया जाए कि वासुदेव कृष्ण तुम लोगों का प्रिय चाहने वाला और तुम्हारा अनुसरण करने वाला सुहृद है, इसीलिए तुमने इसकी पूजा की है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े सुहृद तो राजा द्रुपद हैं। उनके रहते यह माधव पूजा पाने का अधिकारी कैसे हो सकता है। कुरुनंदन, अथवा यह समझ ले कि तुम कृष्ण को आचार्य मानते हो, फिर भी आचार्य में बड़े बड़े द्रोणाचार्य के रहते हुए वेदवंशी की पूजा तुमने क्यों की है। तो हर प्रकार से वो कहता है कि आप इनको
इस तरह से श्रेष्ठ मानते हैं, तब भी इनसे भी श्रेष्ठ कोई है। यदि आप उनको उस तरह से श्रेष्ठ मानते हैं, तो उसमें भी बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उपलब्ध हैं। इस प्रकार से अपने वो तर्कों का व्यूह रच रहा है। कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, अथवा यदि यह कहा जाए कि तुम कृष्ण को अपना ऋत्विज समझते हो, तो ऋत्विजों में भी सबसे वृद्ध द्वैपायन वेदव्यास के रहते हुए तुमने कृष्ण की अग्र पूजा कैसे की? अब शिशुपाल के इन वचनों से यह भी समझ में आता है कि शिशुपाल को ज्ञात था कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तभी तो इन सारे व्यक्तियों के चर्चा की जा रही है। व्यासदेव की या महाराज द्रुपद की या द्रोणाचार्य की। तो यदि वो तुलना भी कर पा रहा है, इसका अर्थ उसे यह तो ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो असाधारण व्यक्तित्व है। लेकिन चूँकि यहाँ पर वो इनसे ईर्ष्या कर रहा है, इसलिए किसी न किसी प्रकार से उसमें त्रुटि दिखाने का प्रयास कर रहा है। वो एक निंदक का एक विशेष प्रकृति होती है। तो वो अ, उसको बिना दोष दिखाए उसका अ, दिन उगता ही नहीं है। तो यहाँ पर उसको चैन नहीं पड़ रहा है शिशुपाल को। आगे, राजन, शांतनु नंदन भीष्म, पुरुष शिरोमणि तथा स्वच्छंद मृत्यु है। इनके रहते तुमने कृष्ण की अर्चना कैसे की? अब इसके पहले भीष्मदेव की निंदा की। ये तो सठिया गए हैं, इनको तो समझ में नहीं आता, अभी बुद्धि भी उनका साथ देना छोड़ चुकी है। अभी यहाँ बात उनको भी जोड़ रहे हैं कि भाई यदि आप मानो कि बहुत क्षत्रियों में कोई श्रेष्ठ हो, तो भीष्मदेव तो उनकी तो बहुत बड़ी विशेषता है। उनको तो इच्छा मृत्यु है, स्वच्छंद मृत्यु है, तो इनकी पूजा कर लेते हैं। तो इनको छोड़कर ये कृष्ण उनकी शिशुपाल की समस्या यह थी कि इन सबको चाहे किसी को जिसकी मैं निंदा कर रहा हूँ उसको भी छोड़ दो। लेकिन कृष्णा की पूजा क्यों की? बस उसको वो नहीं देखा जा रहा है। बाकी सबकी कर लेते, कृष्ण की क्यों नहीं की? और वो ये भी देख पा रहा है कि श्री कृष्ण में ये सारे गुण हैं, या इनसे कहीं अधिक गुण हैं। लेकिन फिर भी किसी प्रकार से वो प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा है कि इनसे इनके इससे भी बढ़े चढ़े व्यक्तित्व जब उपस्थित है सभा में, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। और ये क्योंकि एक राजनीतिज्ञ है शिशुपाल, इसलिए आप देखिए इस प्रकार के शब्दजाल रच रहा है, जिससे कि वो अन्य राजाओं को भी अपने वश में कर सके। ये केवल एक आक्रोश में नहीं कह रहा है, आक्रोश के साथ वो कूटनीति से कार्य कर रहा है। आप देखिए पहले तो भीष्मदेव की निंदा की, अभी भीष्मदेव को भी अ, उनको भी लपेट में ले लिया। उनकी भी अभी स्तुति कर रहे हैं कि हाँ, उनकी पूजा करनी चाहिए थी। जैसे यहाँ से देखिए, तो उसने अपने वचन बोल भी दिया और साथ में उसको सँभालने का भी प्रयास कर लिया। फिर श्री कृष्ण के विषय में अपमान करने का अवसर छोड़ा नहीं और वसुदेव जी का उसमें मान बढ़ा दिया, तो कृष्ण भी यहाँ से कुछ बोलेंगे नहीं। तो आप देखिए किस प्रकार से वो युक्ति से ये सब सोच रहा है कि क्या मैं कहूँ जिससे कि मेरे वचन को भी ये लोग सुने और कुछ राजा मेरे समर्थन में आ जाए। देवपायन व्यास की पूजा करने को कह रहे हैं, तो इससे भी भाई कुछ लोग तो सोचेंगे हाँ, बात तो सही है। तो कृष्ण की क्यों पूजा अगर पूजा हो रही है, वेद व्यास जी की पूजा क्यों नहीं हो रही है? उनके संबंधी द्रुपद की पूजा क्यों नहीं हो रही है? अब यहाँ से देखिए संबंधियों में भी वो फूट डाल रहा है। द्रुपद की पूजा होनी चाहिए थी, या अब उनके कृष्ण के पिताजी की ही पूजा कर लेते। तो हर प्रकार से वो अपनी शब्दजाल गूँथ रहा है, जिससे कि उसका पलड़ा भारी हो और यहाँ पर पांडवों का अपमान हो और कृष्ण का विशेष रूप से अपमान हो। आगे, कुरुनंदन युधिष्ठिर, संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान, वीर अश्वत्थामा के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे कर डाली? अब यहाँ अश्वत्थामा को भी आप लपेट में ले रहे हैं कि अश्वत्थामा भी है, वो तो वीर है, ब्राह्मण है, शास्त्रों के विद्वान है, तो इनकी क्यों अग्र पूजा क्यों नहीं की? कृष्ण की कैसे की? तो उनको भी अपने समर्थन में लेने का प्रयास कर रहा है। पुरुष प्रवर राजाधिराज दुर्योधन और भरत वंश के आचार्य महात्मा कृप के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा का औचित्य कैसे स्वीकार किया? अब दुर्योधन को भी साथ में ले रहा है, कृपाचार्य को भी साथ में ले रहा है। देखिए देखिए एक उसके जो वाक्य है वो बहुत ही युक्ति से प्रयोग कर रहा है।
तुमने किम पुरुषों के आचार्य ध्रुम का उल्लंघन करके कृष्ण की अग्र पूजा क्यों की? पांडव के समान दुर्धर्ष वीर तथा राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न भीष्मक, राजा रुक्मी और उसी प्रकार श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य तथा मद्रराज शल्य के रहते हुए तुम्हारे द्वारा कृष्ण की पूजा किस दृष्टि से की गई? अब देखिए, एकलव्य को भी यहाँ पर वो पूजा करने को तैयार हो रहा है। जो कि निषादों का राजा था। एकलव्य है वो अ, एक अ, निषाद वंश का था। तो वो उच्च कुलों में नहीं आता। लेकिन उसकी भी पूजा करने को कह रहे हैं कि भाई श्रेष्ठ धनुर्धर तो है, उसमें कुछ विशेषता तो है। कृष्ण में क्या विशेषता है? तो वो उसके तर्क कुछ इस प्रकार से। उसको कृष्ण में कोई भी गुण दिख ही नहीं रहे हैं। तो वो सत्य भी है, कृष्ण में कोई ऐसे ऐसे सामान्य जैसे जो गुण है वैसे है ही नहीं। वो अनसरपासेबल है, यानी कि अतुलनीय गुण उनमें है। इसलिए उनकी तुलना करने लायक ऐसे संसार में कोई है भी नहीं। तो एक तरह से शिशुपाल देवी सरस्वती की कृपा से भगवान की स्तुति ही कर रहा है। क्योंकि अ, कभी भी देवी सरस्वती हैं, वो भगवान की निंदा तो करने ही नहीं देगी, किसी को नहीं करने देगी। तो हम देख सकते हैं कि जब व्यक्ति ईर्ष्या के वश में होता है, तो उसे दूसरे के इतने महान गुण भी तुच्छ दिखते हैं। वो देखिए कल्पना कीजिए एकलव्य जैसे एकलव्य की अग्नि पूजा करने को वो सहमत है, लेकिन कृष्ण की अग्नि पूजा नहीं। जबकि कृष्ण ने कितने कंस का वध किया, जरासंध को युक्ति से मरवाया और जरासंध को तो कितनी बार परास्त किया था। जिसके सामने तो ये सारे शिशुपाल ये सब तो उनको हाजी हाजी करते थे। इतने सारे असुरों का बाल्यकाल में वध किया। तो ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। और ये एक एकलव्य थोड़ा-सा जो उसमें थोड़ा कुछ अ, धनुष बाण क्या चला लेते हैं। तो उसकी अगर अग्र पूजा, वो भी एक निषाद वंश के जो व्यक्ति हैं, उसके यहाँ क्षत्रियों के समाज में, ब्राह्मणों के समाज में अग्र पूजा की बात कर रहे हैं। तो उसकी मति वसुधा मारी गई है। पर जैसे कहते हैं कि अ एक बांग्ला में कहावत है, पागल की ना बोले, छागल की ना खाए। बंगाली भाषा में ये कहावत है। इसका अर्थ ये है कि पागल की ना बोले, ये पागल व्यक्ति क्या नहीं बोलता है, उसका थोड़ी ना कोई विवेक होता है, तो कुछ भी बोलता है। और छागल की ना खाए, छागल यानी कि जो बकरी होती है, तो वो उसका थोड़ी ना कोई खाने में विवेक होता है, वो तो कुछ भी पत्ता-वत्ता जो भी मिल जाता है खा लेता है। तो वैसे एक विवेकहीन यहाँ पर शिशुपाल है, जो कुछ भी विचार नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, अंधाधुंध बस भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप किए जा रहा है। आगे, भारत, वे जो अपने बल के द्वारा सब राजाओं से होड़ लेते हैं, विप्रवर परशुराम जी के प्रिय शिष्य है तथा जिन्होंने अपने बल का भरोसा करके युद्ध में अनेक राजाओं को परास्त किया है, उन महाबली कर्णों को छोड़कर तुमने कृष्ण की आराधना कैसे की? अब कर्ण का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई कर्ण की पूजा होनी चाहिए थी। अब कर्ण तो वैसे भी देखा जाए तो वो जो एक समाज में उनकी जो प्रसिद्धि थी, वो एक सूत पुत्र के रूप में थी। तो उनकी भी पूजा करने के तैयार हो जाता। एक एक और तो कृष्ण के अभी आगे भी वर्णन आएगा कि उनके कुल पे वो आरोप लगाता है, ये तो किस वंश का है, ये भी समझ में नहीं आता है, इत्यादि-इत्यादि सब वो बोलते हैं। और उनमें पराक्रम भी क्या है, वो इन सारे असुरों को मारा। अरे वो तो सब जैसे बचपन बचपन में कोई यदि खिलौनों से खेलता है, तो उसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो इस प्रकार से कुछ असुरों को मार डाला, तो ये कोई विशेषता नहीं है। तो उसको वो विशेषता नहीं दिख रही है। और यहाँ ये कर्ण जो मतलब कई बार वो युद्ध में उसको पराजय झेलना पड़ा था। तो वो ये नहीं देख पा रहा है। जब विराट विराट के साथ युद्ध होता है, उसमें भी कर्ण विरोध नहीं कर पाते हैं अर्जुन का। और इसके पूर्व भी
जब गंधर्वों के द्वारा दुर्योधन पर आक्रमण होता है, उस समय भी कर्ण दुर्योधन की रक्षा नहीं कर पाते। लेकिन आप देखिए ईर्ष्या के कारण वो कितनी नीचता पे आ गया है। वो एक सूत पुत्र है, जो समाज में उनकी जैसी प्रसिद्धि है। उनकी पूजा, उनकी भी विशेषता देख रहा है। चलो सूत पुत्र चलो ठीक है नहीं, लेकिन वीरता से तो परिचय है। तो वीरता से यदि परिचय मानते हैं, तो कृष्ण की इतनी वीरता उसको इसलिए कुछ भी नहीं। माना ठीक है, कर्ण को आप सूत पुत्र के रूप में नहीं देख रहे, उनको महारथी के रूप में देख रहे हैं, उनकी विशेषता देख रहे हैं, तो कृष्ण की विशेषता कुछ भी नहीं है। ये सारी विशेषता नहीं तो क्या है? उसका वो अत्यंत क्या कहेंगे, ईर्ष्या से जल रहा है। और वैसे देखा जाए तो भगवान के जो वैकुंठ के निजी पार्षद हैं, जय विजय उसमें से जय है, और अभी उनका वैकुंठ जाने का समय आ गया है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। एनीवे, आगे कुरुश्रेष्ठ मधुसूदन कृष्ण ना ऋत्विजय ना आचार्य है और ना राजा ही है, फिर तुमने किस प्रिय कामना से इसकी पूजा की है? अब देखो इस सारी चीजों से काम नहीं बना तो और कुछ। भाई वो तो ऋत्विज भी नहीं है, आचार्य भी नहीं, वो तो राजा भी नहीं मानता उनको। तो अभी तो इन सारे जो निषाद राज है, एकलव्य है, और जो सूत पुत्र थे कर्ण, उनको भी एक राजा के पद पर स्थापित किया, उनको भी स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनको राजा किसी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं। महाराज अथवा यदि यह मधुसूदन ही तुम लोगों का पूजनीय देता है, इसलिए इसकी पूजा तुम्हें करनी थी, तो इन राजाओं को केवल अपमानित करने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी? तो अभी यहाँ पर वो अपना एक इमोशनल पासा फेंक रहा है सभी राजाओं को अपने समर्थन में करने के लिए। ठीक है, आपको यदि करना है तो ठीक है, आप तो अब लोग तो क्या है अपने मनमानी भी करने पे आ गए हैं, तो हमारा अपमान क्यों करवाया? इसलिए अब ये राजाओं को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सभी मिलके इनका विरोध करें। राजाओं, हम सब लोग इन महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर को जो कर दे रहे हैं, वह भय लोभ अथवा कोई विशेष आश्वासन मिलने के कारण नहीं। हमने तो यही समझा था कि वह यह धर्माचरण में संलग्न रहने वाला क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता है, तो अच्छा ही है। यही सोचकर हम उसे कर देते हैं, परंतु यह राजा युधिष्ठिर हम लोगों को नहीं मानता है। अभी देखो राजाओं को वश में करने के लिए कैसे कैसी युक्ति लगा रहा है। जैसे कोई जैसे उपकार कर रहा है, तो सम्राट पद ऐसे प्राप्त तो नहीं होता है, वहाँ बल का तो प्रयोग होता ही है। तो भीमसेन जब गए थे तो शिशुपाल ने तो उसको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए था। तो वो और कोई भी क्षत्रिय है, मित्रता है, जो भी है, अल्टीमेटली वो उसका अधीनत्व जो स्वीकार करते हैं, तो उसको तो कर देना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो नाराज़गी व्यक्त करता है कि हमने तो सोचा था कि चलो एक अच्छा है, कोई अ, अच्छा धर्माचरण में लगने वाला संलग्न रहने वाला व्यक्ति है, क्षत्रिय है, तो सम्राट बन जाए तो अच्छी बात है। इस तरह से लोगों का वो सहानुभूति लेना चाह रहा है। युधिष्ठिर, इससे बढ़कर दूसरा अपमान और क्या हो सकता है कि तुमने राजाओं की सभा में जिसे राजोचित चिन्ह छत्र चौर आदि प्राप्त नहीं हुआ है, उस कृष्ण को उस कृष्ण के अर्घ्य के द्वारा पूजा की है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर को अकस्मात ही धर्मात्मा होने का यश प्राप्त हो गया है। अन्यथा कौन ऐसा धर्मनिष्ठ पुरुष होगा जो किसी धर्मच्युत की इस प्रकार पूजा करेगा? वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें लगता है क्यों ही तुम धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गए ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये तो ठीक नहीं जान पड़ता है कि आप मतलब भगवान को तो धर्म से च्युत मानता है। जैसे वो तो कोई धर्म का पालन ही नहीं करते। ये पराकाष्ठा है, निंदा करने की भी पराकाष्ठा है। वस्तुतः ये सारी स्तुति है एक तरह से कि भगवान हमेशा सभी धर्मों से परे हैं, क्योंकि भगवान जैसे अपने भक्तों के साथ जो भी लीलाएँ करते हैं, विशेष रूप से जैसे गोपियों के साथ, तो धर्म की कोई ऐसी मर्यादा नहीं रखते। वैसे वो परम धर्म है, वो परम धर्म की मर्यादा रखते हैं, लेकिन साधारण धर्म से वो परे हैं।
जैसे बाल्यकाल में वे एक वैश्य कुल में रहे, क्षत्रिय कुल में रहे, जो भी भगवान करते हैं सब उनके लीला के लिए करते हैं। भगवान ना तो कोई वैश्य है, वृष्णि कुल में पैदा हुए दुरात्मा ने तो कुछ ही दिन पहले महात्मा राजा जरासंध का अन्यायपूर्वक वध किया है। तो अभी उसके कृष्ण की दोष दिखा रहा है। देखो इतना तो इतना, इसने तो एक महात्मा राजा जरासंध था, उसका भी उसने अन्यायपूर्वक वध करा। अभी अन्यायपूर्वक क्या वध करा है? बा, बाहुबल से तो पराजित किया ना, अन्याय से तो कुछ वध किया नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें दोष दिख रहा है। आज युधिष्ठिर का धर्मात्मापन दो निकल गया, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को अर्घ्य निवेदन करके अपनी कायरता ही दिखाई है। अब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा, माधव, कुंती के पुत्र डरपोक, कायर और तपस्वी है। इन्होंने तुम्हें ठीक ठीक न जानकर यदि तुम्हारी पूजा कर दी तो तुम्हें तो समझना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। अभी भगवान पे आया। अथवा जनार्दन, इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अग्र पूजा को उसके योग्य न होते हुए भी तुमने क्यों स्वीकार कर लिया? अब बहुत ही अपमानजनक शब्द कह रहा है, ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है इसलिए ये शिशुपाल के शब्द है। जैसे कुत्ता एकांत में छू कर गिरे हुए थोड़े से भविष्य को चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, उसी प्रकार तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। लेकिन ये तुलना सार्थक नहीं, क्योंकि भगवान इस प्रकार से किसी यश के लिए कोई भाग नहीं रहे थे। तो कोई भगवान ने वो अगर पूजा स्वीकार करने के लिए कोई होड़ नहीं लगाई थी, हाँ हाँ कीजिए, अच्छी बात है। वो तो उन सभी के सभी ऋषि मुनि उनको उसको सहमति दी थी, तो सारे तो ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे, यदि इसमें विरोध होता तो वो विरोध करते, लेकिन ऐसा नहीं था। ये शिशुपाल की समस्या थी कि वो ईर्ष्यावश भगवान में ये सारी जो उनकी दिव्यता है, उनकी विशेषता वो नहीं देख पा रहा है। कृष्ण, तुम्हारी इस अग्र पूजा से हम राजाधिराजों का कोई अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ्य देकर वास्तव में तुम ही को ठग रहे हैं। मधुसूदन, जैसे नपुंसक का ब्याह रचाना और अंधे को रूप दिखाना उनका उपहास ही करना है, उसी प्रकार तुम जैसे राजहीन की या राजाओं के समान पूजा भी विडंबना मात्र ही है। कितने अपमान बोले, नपुंसक का ब्याह कराना और अंधे को रूप दिखाना कैसे निरर्थक है। वैसे तुम्हारा भी इसी प्रकार से है, तुम तो राजहीन हो और तुम्हें कोई राजा की तरह सम्मान दे तो क्या उससे लाभ है। और मधुसूदन भी कह रहा है। यदि मधुसूदन कह रहा है तो समझना चाहिए कि मधु नामक असुर का जिन्होंने वध किया था तो पराक्रमी है ना। तो ये तो परस्पर विरोधी वचन है। आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म भी जैसे उनको भी देख लिया, और इस वासुदेव कृष्ण का भी वास्तविक रूप क्या है यह भी देख लिया। वास्तव में ये सब ऐसा ही है। बहुत गुस्सा हो गया वो। उन उनसे उनसे ऐसा कहकर शिशुपाल अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं के साथ उस सभा भवन से जाने को उद्यत हो गया। तो अभी वो बाहर जा रहा है और वो एक युक्ति बना के आक्रमण करने का सोच रहा है। देखते हैं अभी उस घटनाक्रम में आगे क्या होता है। आगे आया कैसे कैसे युधिष्ठिर शिशुपाल जी को समझाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रसंग है, इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, तो भाई किसी के ऐसे बोलने से कैसे पूरा कार्यक्रम नष्ट ना हो जाए। तो बहुत बड़ा प्रसंग है ना, ये तो पूरे विश्व से राजा आए हुए हैं, इसलिए उसको समझाने का प्रयास भी होता है। भीष्म जी भी उसको समझाते हैं, लेकिन बाद में फिर देखेंगे किस प्रकार से आगे शिशुपाल का वध होता है। तो यहीं विराम करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।